हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत ग्रामर में कर्ता व क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि कर्ता व क्रिया में क्या संबंध है। सबसे पहले हमारा वर्ड है, लेसन का नाम है कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं? किसी काम को करने वाले कर्ता कहते हैं। कार्य को करने वाले शब्द कर्ता कहलाते हैं। जैसे राम पढ़ता है, रामें पढ़ती। अब इसमें कार्य क्या हो रहा है? पढ़ना। पढ़ना इसमें कार्य है। और कर कौन रहा है इस कार्य को? राम कर रहा है। तो इसमें जो राम शब्द है वो है हमारा कर्ता। सीता दौड़ रही है, तो दौड़ना इसमें क्रिया और सीता क्या है इसमें? कर्ता। मैं बाजार जा रहा हूँ, जाना इसमें क्रिया है, लेकिन जा कौन रहा है? मैं। तो मैं जो शब्द है अहम, वो इसमें कर्ता शब्द। तो कर्ता समझ आ गया कि किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं? कि किसी भी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस में राम पढ़ता है। अब यहाँ क्या काम हो रहा है? इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो पढ़ना यहाँ क्रिया है। मैं बाजार जा रहा हूँ, जाना क्रिया है। सीता दौड़ रही है, दौड़ना। खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, नाचना, ये कोई भी जो काम हम कर रहे हैं वो सभी क्रिया कहलाते हैं। चाहे वो सो रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, कोई भी काम है, वो सब क्रिया है। यानी किसी काम का करना या क्रिया, कार्य का होना क्रिया कहलाता है। हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कर्ता किसे कहते हैं? कि क्रिया के करने वाले शब्दों को कर्ता कहते हैं। यानी जब कार्य को किया जाता है वो कर्ता कहलाता है। जो कोई कार्य को करता है उसे। जैसे क्रिया यहाँ क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम शब्द यहाँ कर्ता है। और जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध है वह क्रिया कहलाता है। जिस शब्द से हमें ये पता लगे कि इसमें काम हो रहा है या ये काम किया जा रहा है, वो शब्द क्रिया कहना है। जैसे इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ना जो है वो क्रिया है। सीता तेज बोलती है। अब यहाँ काम क्या हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है। तो बोलना जो शब्द है वो यहाँ क्रिया है। वो बोल कौन रही है? सीता। तो सीता जो वर्ड है वो यहाँ कर्ता है। सीता उच्चई वदती। सीता जोर से बोलती है। तो जोर से बोलना ये एडजेक्टिव हो गया। ये तो उसकी बोलने की विशेषता बताई गई है ना, कि वो जोर से बोलती है, धीरे बोलती है, मंद बोलती है, रुक रुक कर बोलती है। ये सब विशेषता है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। ये तो ठीक है, विशेषण। तो ये दोनों हो गए, कर्ता और क्रिया। कर्ता किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा अब आगे पुरुष। देखिए जैसे इसमें दिखा रखा है कि मयूरे नृत्यति, मोर नाचता है। सुलेखा पढ़ती, यानी कि सुलेखा पढ़ती है। और बालके खादती, बालक खाता है। अब इसमें नाचना, पढ़ना, खाना, ये सब क्रिया हैं। और इनको कर कौन रहा है? मोर कर रहा है, नाच रहा है, सुलेखा पढ़ रही है और बालक खा रहा है। तो ये सब कर्ता शब्द है जो इस काम को कर रहे हैं। तो कर्ता और क्रिया दोनों क्लियर है।
इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कि क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। सकर्मक यानी कि कर्म के सहित, और अकर्मक बिना कर्म के। जिस सेंटेंस में कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये सेंटेंस हो, और एक हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या है, कर्ता जो काम को कर रहा है। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। तो इसमें कोई कर्म नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं पता हमें, तो ये अकर्मक क्रिया है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये अकर्मक क्रिया का सेंटेंस है। लेकिन मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ, किताब। तो ये यहाँ सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है कि क्या पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुरुष। जो कार्य को करने के जो कर्ता शब्द होते हैं, जो काम को करते हैं, वो कर्ता जो शब्द जो होते हैं वो पुरुष कहलाते हैं। यानी क्रिया के जो कर्ता शब्द होते हैं वह पुरुष कहलाते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऐसे ही संस्कृत और हिंदी में भी होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो हिंदी में इंग्लिश में हमारा थर्ड पर्सन होता है उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं संस्कृत में। थर्ड पर्सन के हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, वी। तो ऐसे इसमें क्या होंगे हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता शब्द, अहम, आवाम, वयम। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दो वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, बहुवचन, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं। ये आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। अब प्रथम पुरुष किससे कहते हैं, जिसके बारे में बात कही जाए। देखिए तीन पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो जो बात को कहने वाला है, वो कहलाता है प्रथम पुरुष, यानी कि अस्मत् शब्द, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। और जो बात को सुन रहा है या जिससे हम बात कह रहे हैं वो कहलाता है मध्यम पुरुष, यानी कि युष्मत् शब्द, त्वम, युवाम, यूयम। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी ना तो वो बात कह रहा है ना वो सुन रहा है, कोई भी थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो कहलाता है प्रथम पुरुष, यानी कि तत्शब्द आएंगे इसमें, प्लस में कोई भी संज्ञा शब्द, यानी कि नेमिंग वर्ड। राम, मोहन, सीता, गीता, कमल, गधा, कबूतर, मोर, कुछ भी, किसी का भी नाम हो, लेकिन संज्ञा शब्द। और तत्शब्द के रूप आपने पढ़े हैं, से, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी। तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। जिसके बारे में बात की जाए वो प्रथम पुरुष, और बात को सुनने वाला या जिससे हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष, और बात को कहने वाला उत्तम पुरुष। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, मोहन गीत गा रहा है। अब वह विद्यालय जा रहा है, वो वह कौन जा रहा है उसको नहीं पता कि मैं बोल रही हूँ, और ना वो सुन रहा है ना वो बोल रहा है। हम किसी और के बारे में बात करें, मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो। तो जो बोल रहा है, जैसे मैं जो शब्द है वो किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। और तुम जो सुन रहे हो इस चीज़ को वो आएगा मध्यम पुरुष में। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं
कि वह जा रहा है, मोहन दौड़ रहा है, तो मोहन को नहीं पता कि हम कह रहे हैं कि मोहन दौड़ रहा है, वो नहीं सुन रहा है, तो वो किस में आएगा? थर्ड पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष में। ठीक है, ये क्लियर हो गया तीनों टॉपिक पुरुष के। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले तो पुरुष की डेफिनेशन लिखेंगे कि पुरुष किसे कहते हैं, क्रिया के कर्ता शब्दों को पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट, पुरुष के कितने भेद होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, वो हम लिखेंगे कि शॉर्ट में लिख लेंगे कि जिसके बारे में बात की जाए वो प्रथम पुरुष होता है। और यहाँ आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो इनके कर्ता शब्द भी, जैसे इसके कर्ता शब्द होते हैं तत्शब्द प्लस कोई भी संज्ञा शब्द। ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है थर्ड पर्सन में, ही शी इट प्लस कोई भी नाउन, नेमिंग वर्ड। इसके बाद मध्यम पुरुष के कर्ता शब्द क्या होते हैं? युष्मत शब्द, ये सर्वनाम शब्द रूप होते हैं। और उत्तम पुरुष के होते हैं अस्मत् शब्द। यानी बात को कहने वाला, जिससे बात की जाए या बात को सुनने वाला, कुछ भी लिख सकते हो मध्यम पुरुष में। ये हो गया। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है धातु। देखिए इसमें दे रखे हैं जैसे स तौ ते, ये तो सिर्फ पुल्लिंग के रूप है। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा है रीडर में, ये पुल्लिंग के रूप है। स्त्रीलिंग में होता है सा ते ता, फिर नपुंसक लिंग में होता है तत् ते तानी, है ना। इन सब का अर्थ क्या होता है? वह एक वचन में। और ये वे दो, ये तौ और ये होता है वे सब। ये पुल्लिंग के रूप है, ये स्त्रीलिंग के और ये नपुंसक लिंग के। तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं तत् शब्द के रूप। बल्कि अस्मत् और युष्मत् शब्द जो होते हैं वो दोनों लिंगों में सेम चलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। क्योंकि नपुंसक लिंग में तो आएगा नहीं मैं और तुम। भाई पुस्तक बात करेगी मैं पुस्तक हूँ, नहीं ना। ठीक है। और ये मध्यम पुरुष के कर्ता शब्द है त्वम युवाम यूयम, यानी कि युष्मत् शब्द। और उत्तम पुरुष के कर्ता शब्द है अहम आवाम वयम। नेक्स्ट देखिए इनमें क्या संबंध है, ये अभी पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ते हैं धातु, कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी जो मेन वर्ब होती है उसे धातु कहा जाता है। जैसे अभी सेंटेंस लिखा था हमने, राम पढ़ता है, राम में पढ़ती। अब इसमें पढ़ती शब्द जो है वो धातु रूप है, क्रिया का रूप है कि राम के साथ पढ़ती आएगा। और अगर यहाँ राम की जगह सा होता तो भी पढ़ती आ जाता, एक वचन है दोनों। लेकिन अगर यहाँ अहम होता, मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें पठामी आता, पठामी, तो ये क्रिया का रूप चेंज हो गया। तो इसे हम धातु नहीं कह सकते। इसकी मेन धातु क्या है कि पढ़ना क्रिया है, तो पठ जो है इसमें मेन धातु है। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है, मेन वर्ब जो होती है, उसको हम धातु कहते हैं। जैसे इंग्लिश में वर्ब होती है मेन गो, गो मीन्स होता है जाना। लेकिन जब इसके रूप बनाते हैं, वर्ब की फॉर्म लिखते हैं, तो हम लिखते हैं गो का फर्स्ट फॉर्म में गो, सेकंड में वेंट, और फिर हम लिखते हैं गोन। तो हमारी जो मेन वर्ब है वो हमारी गो है, ना कि वेंट और गोन है। तो ऐसे ही संस्कृत में होती है, जैसे धावती, धावते, धावंती। लेकिन इसमें मेन वर्ब क्या है? धाव, यानी दौड़ना। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लकार। काल जो होता है समय,
उसे लकार कहा जाता है। यानी कि क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं और काल को संस्कृत में लकार कहते हैं। तो लकार के डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि क्रिया के होने वाले समय को संस्कृत में लकार कहते हैं। भाई क्रिया किस समय में हो रही है? जैसे मैंने पाठ पढ़ा, ये कौन से समय में हुई? पढ़ा, नहीं पढ़ लिया पहले, भूतकाल में। या मैं पाठ पढ़ रही हूँ, तो वर्तमान में चल रहा है, पढ़ रही हूँ, तो वर्तमान काल हो गया। और मैं पाठ पढ़ूंगी, ये भविष्यत काल हो गया। तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए। अब इसमें चाहिए का अर्थ है ना? चाहिए का अर्थ जहाँ आता है, पोटेंशियल मोड जहाँ आता है, वहाँ विधिलिंग लकार होता है। एक हम ऑर्डर दे किसी को, तुम पाठ पढ़ो, तो हम ऑर्डर दे रहे हैं उसमें। तो ऑर्डर जहाँ दिया जाता है, आज्ञा जहाँ दी जाती है, उसमें लोट लकार होता है, आज्ञार्थक काल, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में तुमने 3 टेंस पढ़े थे, पास्ट, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर यानी कि भविष्यत काल। अब संस्कृत में लकार होते हैं 10, लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग 9th तक 10th तक सिर्फ 10 लकार में से 5 काम आते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, हिट लकार यानी कि भविष्यत काल, और लंग लकार यानी भूतकाल, और लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक काल, जिसमें आज्ञा दी जाती है किसी को कि एक गिलास पानी लाओ, तुम यहाँ आओ, तुम वहाँ जाओ, तुम पाठ पढ़ो। और एक होता है विधिलिंग लकार यानी कि पोटेंशियल मोड, जिसमें चाहिए का अर्थ में कि हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें देश की रक्षा करनी चाहिए, है ना, हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें चाहिए का अर्थ होता है, उसमें विधिलिंग लकार होता है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? पहले धातु की डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद लकार किसे कहते हैं, यानी काल को संस्कृत में लकार कहते हैं, या क्रिया के होने वाले समय को संस्कृत में लकार कहते हैं। इसके बाद लकार के भेद 5 है। अब हमारा सबसे मेन टॉपिक रह गया कर्ता और क्रिया में क्या संबंध है, कि हम उसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस बनाते समय, कौन से कर्ता के साथ कौन सा धातु रूप लगेगा, क्योंकि धातु रूप बहुत सारे होते हैं, 3 वचनों में और 3 पुरुषों में चलेंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन से वचन में कौन सा पुरुष की धातु रूप लगेगा? भाई एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 ही पुरुष होते, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। तो उसके कर्ता शब्द कौन से हैं, कौन से कर्ता शब्द के साथ कौन सा धातु रूप लगेगा, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए ये जो लिखा हुआ है कर्ता व क्रिया में संबंध, वो हम ऊपर लिखेंगे मेन हेडिंग, यहाँ पर, यहाँ कर्ता व क्रिया में संबंध। ठीक है, उसके बाद पुरुष एक साइड लिखेंगे कि कौन सा पुरुष, कितने पुरुष है हमारे? 3 है, प्रथम पुरुष है, मध्यम है और उत्तम है। अब प्रथम पुरुष के कर्ता शब्द अभी मैंने आपको बताया तत्शब्द और संज्ञा शब्द होते हैं, मध्यम के युष्मत शब्द होते हैं, उत्तम के अस्मत् शब्द। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों के अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपने तत्शब्द के रूप पढ़े। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों के अलग होते हैं। पुल्लिंग में क्या होता है? स, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। अर्थ इनका सेम होता है। जैसे एतत् शब्द भी पढ़े थे, ऐशे, एतौ, एते, ऐशा, एते, एता, और एतत्, एते, एतानि, ऐसे ही होते तत् शब्द। तत् मीन्स होता है वह। और कोई भी संज्ञा शब्द,
संज्ञा शब्द में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे राम, सीता, तो रामे, रामऊ अगर होता द्विवचन हो जाता, रामा अगर होता तो बहुवचन हो जाता, है ना। अब इनके साथ कौन से धातु रूप लगेंगे वो, तो धातु रूप हमने पहले लट लकार के लिए पठती, पठते, पठन्ति। तो जहाँ भी हमारे से, ता, ते, से, सा, तत, ये अगर शब्द आते तो हमारा धातु रूप लगेगा पठती। मान लो हमारा सेंटेंस है सा डैश, और फिर हमने लिख दिया धाव शब्द का रूप लगाओ धातु का, तो धाव का क्या लगेगा, सा एक वचन है तो धाव थी। और अगर सा की जगह यहाँ पर ता होता बहुवचन, तो यहाँ धावती नहीं आता, क्या आता, धावंती, क्योंकि ये बहुवचन का रूप है ता। फिर एक वचन की क्रिया शब्द नहीं लगता हमारा, बहुवचन का लगता हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मध्यम पुरुष यानी कि युष्मत शब्द। मध्यम पुरुष के कर्ता शब्द होते हैं त्वम, युवाम, यूयम, और इसके धातु रूप होते हैं पठसी, पठत है, पठत। अगर हमें सेंटेंस दे दिए जैसे धावसी, और ये कह दिया कि इसमें कोई भी कर्ता शब्द लिखो, तो कर्ता शब्द आपको पता है इसमें सहता उते कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ सीधा त्वम लगेगा, क्योंकि धावसी जो कर्ता क्रिया रूप है वो हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है यहाँ। तो मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता शब्द क्या है, त्वम। इसमें अगर आप लिखते हो से धावसी तो वो गलत है, क्योंकि से के साथ आएगा धावती। आप अपना नाम लिख देते हो यहाँ कि राम में धावती, तो भी गलत है, रामे के साथ भी धावती आता, क्योंकि वो भी उत्तम प्रथम पुरुष का है। और लास्ट हमारा है उत्तम पुरुष यानी अस्मत् शब्द। इसके कर्ता शब्द है अहम, आवाम, वयम। इनके अर्थ आपको बताए थे 4th चैप्टर में, मैंने रीडर में सारे अर्थ लिखवा रहे थे कि अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। बाकी आप इसी तरह टेबल बना के लिख लेना, ये आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इसके धातु रूप है पठामी, पठावे, पठावे। जैसे डैश पठामे, तो क्या आएगा, अस्मत् शब्द का ही बहुवचन, क्योंकि पठामे बहुवचन है, पठामी, पठावे, पठामे, तो इसमें क्या आएगा, वयम, वयम पठामे। तो ये हमारे कर्ता और क्रिया में संबंध की टेबल थी, जो कि आपको बनानी है फेयर नोटबुक में। ये सारा काम आपको फेयर नोटबुक में करना है। और फिर कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 करेंगे, इसमें कारक व विभक्ति, ठीक है। ओके, थैंक यू।